बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा अगर आप अपनी टेक्स्ट बुक देखेंगे तो इसमें आपके पास कुछ ये एमसीक्यूज़ हैं। एमसीक्यूज़ के बाद बेटा अगर आप बुक के पेजेस नेक्स्ट आएंगे ये कुछ ट्रू फॉल्स हैं, और ट्रू फॉल्स के बाद ये जो आपके पास मिसलेनियस एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन हैं, ये बेटा जब मैंने एक्सरसाइज करवाई थी उसके साथ साथ आप लोगों को ये क्वेश्चन करवा दिए थे। और समरी में यहाँ पर आपको बेटा कुछ डेफिनेशंस नज़र आएंगी। अब बात यह है बेटा कि हमारा जो यहाँ पर काम रह गया है वो हमारा रह गया है एक डेफिनेशंस का जो बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, और दूसरा हमारा काम रह गया है जिस तरीके से यहाँ पर एमसीक्यूज़ और ट्रू फॉल्स है हमने ये करने हैं। बेटा इसके लिए जो है वो हम यूज़ करेंगे अपने एकेडमी के नोट्स। जिन बच्चों के पास आप में से नोट्स मौजूद नहीं है मेरा बेटा, वो एकेडमी से ले सकते हैं। 4 से 7 बजे एकेडमी की टाइमिंग है। अच्छा बेटा, यहाँ पर जो आपके पास सामने आपको स्क्रीन पर अपने नोट्स नज़र आ रहे हैं, ये चैप्टर नंबर 2 के नोट्स हैं। इन तमाम नोट्स में आप देखेंगे कि ये सारी डेफिनेशंस हैं, और डेफिनेशंस के बाद जब डेफिनेशंस ख़त्म होंगी तो उसके बाद आपको बेटा यहाँ पर नज़र आएंगे इस चैप्टर से रिलेटेड एमसीक्यूज़। अच्छा, इनमें जिन एमसीक्यूज़ को स्टैरिक लगा हुआ है ये वो एमसीक्यूज़ हैं जो बोर्ड के एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं या बहुत बार आ चुके हैं। इसके अलावा ये जितने भी एमसीक्यूज़ हैं जिनको स्टैरिक नहीं भी लगा हुआ बेटा, ये सारे के सारे जो एमसीक्यूज़ हैं बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं। अगली बात ये कि जो आपके पास बुक में एमसीक्यूज़ हैं और जो ट्रू फॉल्स हैं वो भी इन्हीं नोट्स में आपके पास टोटल इंक्लूड हैं। सबसे पहले बेटा हम अपना काम शुरू करेंगे डेफिनेशन से। तो चैप्टर नंबर 2 की सबसे पहले जो डेफिनेशन आपके पास है दैट इज़, चैप्टर जो हमने पढ़ा है उसका नाम था रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, इनकी डेफिनेशंस में सबसे पहली डेफिनेशन है नेचुरल नंबर की। नेचुरल नंबर बेटा जिसे आप 5-6 क्लास से 7 क्लास से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं नेचुरल नंबर का। जब आप किसी भी नेचुरल नंबर के सेट को आप रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे आप रिप्रेजेंट करते हैं बेटा कैपिटल एन से, और इससे आप रिप्रेजेंट करते हैं 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ये जो नंबर्स हैं ये नंबर्स कहलाते हैं बेटा नेचुरल नंबर। अब हम बात करते हैं बेटा इसके डेफिनेशन की। नेचुरल नंबर होते क्या हैं? द नंबर्स 1 2 3 और ये जो आगे डैश है इसका मतलब है एंड सो ऑन, विच वी यूज़ फॉर काउंटिंग ऑब्जेक्ट्स, जो हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में चीज़ों को शुमार करने के लिए, चीज़ों की ऑब्जेक्ट की गिनती करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। द सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज़ डिनोटेड बाय एन, और यहाँ पर जैसा कि आपको मैंने नेचुरल नंबर का एन सेट लिख कर दिखाया था, वही सेट आपको यहाँ पर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसके बाद है बेटा होल नंबर। अब आप ज़रा इसमें होल नंबर को साथ देखिएगा बेटा। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं और चलते रहते हैं। अगर होल नंबर्स की बात करें तो होल नंबर्स आपके पास बेटा इन्हीं नेचुरल नंबर में अगर आप एक नंबर 0 ऐड कर दें तो यही जो सेट है इसको अब हम नेचुरल नंबर के अलावा, नेचुरल नंबर के बजाय अब हम इसको नाम देंगे होल नंबर का। तो अगर हमें होल नंबर को डिफ़ाइन करना हो तो हम कहते हैं कि अगर आप नेचुरल नंबर के सेट में अगर 0 का इजाफा कर दें देन द सेट इज़ कॉल्ड अ होल नंबर एंड इट इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल W। सो यही इसकी डेफिनेशन है। इफ़ वी इंक्लूड 0 इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स द रिजल्टिंग सेट इज़ द सेट ऑफ होल नंबर्स। कि नेचुरल नंबर के सेट में अगर हम 0 ऐड कर दें तो इसी को हम होल नंबर कहते हैं। इट इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल W एंड W इज़ इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। अब नेक्स्ट डेफिनेशन की बेटा अगर हम बात करें तो ये डेफिनेशन है बेटा आपके पास इंटीजर्स। इंटीजर्स किसे कहते हैं? देखें बेटा, अगर हम बात करें ना इंटीजर्स की, तो इंटीजर्स में याद रखिएगा कौन कौन से नंबर आते हैं। सबसे पहला नंबर 0, 0 के बाद प्लस माइनस 1, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर्स का अगर आप सेट बना लें तो इसे हम नाम देते हैं बेटा सेट ऑफ इंटीजर्स का एंड सो ऑन। और सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए आप इसको बेटा सेट की ब्रैकेट यूज़ करेंगे। तो ये हमारे पास बेटा अगर 0
और ज़ीरो के साथ साथ जितने पॉजिटिव नंबर हैं उनको भी ऐड कर लें, जितने नेगेटिव नंबर्स हैं उनको भी ऐड कर लें, तो इन्हें हम नाम देते हैं बेटा इंटीजर्स का। और यहीं पर ये आप डेफिनेशन देख सकते हैं, सेट ऑफ इंटीजर consists of positive integer, zero and negative integers. It is denoted by capital Z, 0 plus minus 1 plus minus 2 plus minus 3 plus minus 4 and so on represent a set of integer. अच्छा, यहाँ पर ये जो वर्ड यूज हो रहे हैं ना बेटा, पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, और पॉजिटिव इंटीजर के साथ नेगेटिव इंटीजर, दो चीज़ों का बेटा फ़र्क है। एक है नंबर और एक को हम कहते हैं बेटा इंटीजर। इन दोनों में फ़र्क है। अगर आप किसी पॉजिटिव नंबर की बात करें तो 5 एक पॉजिटिव नंबर है, प्लस 2/3 भी क्या है, एक पॉजिटिव नंबर है, प्लस 7.15 क्या है, एक पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, इससे 2/3 को हम नंबर कहेंगे, 7.1/5 को भी नंबर कहेंगे, और ये जो 5 है दैट इज कॉल्ड एन इंटीजर, यानी कि इसमें कोई भी फ्रैक्शनल पार्ट यूज नहीं हो रहा, ये एक पूरा पूरा नंबर है। अब पूरे पूरे नंबर की बात करें तो कौन कौन से नंबर हैं, 0 1 2 3, ये सारे पूरे पूरे नंबर हैं। इन्हीं नंबर्स को हम किसका नाम देते हैं, इंटीजर। अब इंटीजर 3 किस्म के होते हैं, एक 0, दूसरा पॉजिटिव, और तीसरा मेरा बेटा आपके पास आ गया इसमें नेगेटिव। ये टोटल 3 किस्में के होते हैं। इसीलिए यहाँ पर हम डेफिनेशन में बात कर रहे हैं, द सेट ऑफ इंटीजर कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, 0 एंड नेगेटिव इंटीजर। तो जब हम पॉजिटिव इंटीजर्स और नेगेटिव इंटीजर्स की बात कर रहे हैं तो कहने का मकसद ये है कि इसमें फ्रैक्शनल पार्ट वाले नंबर शामिल नहीं होंगे, सिर्फ वही नंबर शामिल होंगे जो पूरे पूरे नंबर होंगे, जो अपने आप में कंप्लीट फॉर्म होगी। ये थी बेटा इंटीजर की डेफिनेशन। और अगर आप इंटीजर की डेफिनेशन को देखेंगे तो स्टेरिक मार्क किया गया है। स्टेरिक मार्क करने का मकसद बेटा किसी भी डेफिनेशन को या किसी भी एमसीक्यू को ये है कि ये बोर्ड के एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और बोर्ड के एग्ज़ाम में बहुत बार आ चुका है। नेक्स्ट बेटा हमारे पास डेफिनेशन है रैशनल नंबर्स। ठीक है, यहाँ पर ये रैशनल और इर्रेशनल दोनों मैं यहीं पर एक साथ बेटा पहले डिफाइन कर रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ, फिर आप देख लीजिएगा बेटा। सबसे पहली बात ये कि कुछ नंबर हैं, और मैं यहाँ पर इसका छोटा सा एक रिव्यू ले रहा हूँ क्योंकि ये डिटेल में जब चैप्टर स्टार्ट किया था हमने एक्सरसाइज 2.1, तो ये रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर मैंने आपको डिटेल में बताए थे। रैशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनको आप फ्रैक्शन की शक्ल में लिख सकते हैं, दैट इज़ 2/3। ये कौन सा नंबर होगा बेटा, रैशनल नंबर। और इर्रेशनल नंबर बेटा वो नंबर्स होते हैं जिनको आप फ्रैक्शन की शक्ल में नहीं लिख सकते। अगर नंबर्स को हम फ्रैक्शन की शक्ल में ना लिख सकें तो इसकी एक वाहिद शक्ल होती है कि वो नंबर स्क्वायर रूट की फॉर्म में आ जाएगा। तो कोई भी ऐसा नंबर जो स्क्वायर रूट की फॉर्म में आए दैट आर कॉल्ड इर्रेशनल नंबर। और स्क्वायर रूट के अलावा जितने भी नंबर्स हैं उन्हें हम किसका नाम देते हैं, रैशनल नंबर्स का। अब मैंने यहाँ पर वर्ड ये यूज़ किए कि स्क्वायर रूट के अलावा जितने भी फॉर्म है। अब स्क्वायर रूट के अलावा जो नंबर्स हैं, फॉर एग्जांपल एक नंबर हम कंसिडर कर लेते हैं -3, एक नंबर हम कंसिडर कर लेते हैं 0, एक नंबर हम कंसिडर कर लेते हैं 5, एक हमने रख लिया 7/5। अब देखें बेटा, ये तो चलें आपकी समझ में आता है, आपको सिंपल सा बताया गया कि जिनको हम फ्रैक्शन की शक्ल में लिख सकें दैट आर कॉल्ड रैशनल नंबर। अब ये 5 तो नहीं है, लेकिन अगर इसको मैं लिख दूं 5/1 तो ये रैशनल बन गया। अगर 0 को कर दूं 0/1 तो ये भी क्या बन गया, रैशनल। अगर -3 को लिख दूं -3/1 तो ये भी क्या बन गया, रैशनल नंबर। तो इसका मतलब है कि हर नंबर को हम रैशनल नंबर की शक्ल में लिख सकते हैं, हर नंबर को हम फ्रैक्शन की शक्ल में लिख सकते हैं, सिवाय उन नंबर्स के जो स्क्वायर रूट की शक्ल में आ रहे हैं। अब आप देखिएगा बेटा, यहाँ पर मैंने लिख दिया स्क्वायर रूट 5। अगर आप ये सोच रहे हो कि इसको भी डिवाइडेड बाय 1 करें तो रैशनल बन जाएगा, तो बेटा कतन ऐसा नहीं है, क्योंकि स्क्वायर रूट की छत जब तक इस हिस्से में आ रही है, चाहे डिवाइड बाय 1 लिख दें, अगर स्क्वायर रूट मौजूद है तो इसको आप इर्रेशनल ही कहेंगे, इसको हम रैशनल नहीं कह सकते।
अगर आप लिख दें 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3, अब इसके किसी भी पार्ट में अगर स्क्वायर रूट आ रहा है तो ये टोटल बेटा इर्रेशनल ही कहलाएगा। ठीक है, ये रैशनल नहीं कहलाएगा। अच्छा जी, इसी तरीके से यहाँ पर रैशनल नंबर की डेफिनेशन है, द नंबर्स विच कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ पी ओवर क्यू। यहाँ पर जिस तरीके से हम 7/5 लिख रहे हैं, इसी को हमने क्या कह दिया, पी ओवर क्यू, यानी कि पी भी एक नंबर होगा और क्यू भी एक नंबर होगा। इसमें हम कहेंगे कि पी एंड क्यू बिलोंग्स टू इंटीजर। अभी आपको बताया था कि इंटीजर क्या होता है, जो पूरे पूरे नंबर हैं, जैसे ये 7 और 5 लिखें, ये दोनों लाजमी है कि इंटीजर हों। इसमें एक कंडीशन का हम और इजाफा करते हैं कि क्यू कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकता। 7/5 लिख दें आप, ठीक है, पी और क्यू दोनों इंटीजर हैं। ये वाली जो वैल्यू है डिनोमिनेटर में, ये क्यू को रिप्रेजेंट कर रही है। देखिएगा बेटा, अगर हम बात करें पी ओवर क्यू जो है ये रैशनल नंबर है, पी और क्यू दोनों इंटीजर हैं, और साथ लाजमी आपने ये कहना है कि क्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0। अगर क्यू 0 के इक्वल होगा तो क्या होगा, लेट मैं एक नंबर कंसिडर कर लेता हूँ 2/3। अब ये पी की वैल्यू और ये किसकी वैल्यू आ गई बेटा, क्यू की वैल्यू आ गई। क्यू अभी देखें अब 0 नहीं है। अगर मैं लिख देता हूँ 5/0, तो ये पी की वैल्यू और ये क्यू की वैल्यू। अब क्यू अगर 0 होगा तो क्या होगा, डिवीजन का तरीका ये होता है बेटा, डिवाइड ही हो रहा है। डिवीजन का तरीका होता है कि न्यूमरेटर को अंदर रखते हैं, डिनोमिनेटर को बाहर रखते हैं। अब आप 0 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि आंसर 5 आए, तो 0 को बेटा आप चाहे 10,000 से को बड़े से बड़ा भी नंबर रख लें, 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो आंसर 0 ही आएगा, फिर 5 बच जाएगा। फिर 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें, फिर 0 आ जाएगा, फिर 5 बच जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये तो डिवाइड ही नहीं हो सकता। अगर डिनोमिनेटर में 0 आ जाए तो ये डिवाइड नहीं हो सकता। इसलिए हम कहते हैं कि P और Q दोनों इंटीजर हों और Q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ये इसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है बेटा। तो यहाँ पर इसी तरीके से डिफाइन किया जाता है, नंबर विच कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ P over Q where PQ belongs to integer and Q is not equal to 0. सेट ऑफ रैशनल नंबर इज डिनोटेड बाय कैपिटल Q। ये जो रैशनल नंबर का सेट है बेटा, इससे हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल Q से। फॉर एग्जाम्पल 9, 13.5, स्क्वायर रूट 16 एक्सेट्रा। अब 9 की अगर आप बात करें तो 9 को अगर आप लिख दें 9/1 तो ये बन गया रैशनल, ठीक है। अगर 13.5 की बात करें तो आप इसको लिख सकते हैं डेसिमल की जगह 1, आगे जितने डिजिट हैं उतने 0, तो ये डेसिमल हो गया ख़त्म। ये आपके पास क्या बन गया बेटा, 135 डिवाइडेड बाय 10, और जब ये 135/10 बना तो ये क्या बन गया बेटा, रैशनल बना, ठीक है। और जो इसकी थर्ड एग्जांपल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्क्वायर रूट ऑफ 16। अब स्क्वायर रूट ऑफ 16 की मेरा बेटा अगर आप बात करें तो आप सोच रहे होंगे कि अभी तो सर ने कहा कि अगर स्क्वायर रूट आ जाए तो ये तो इर्रेशनल कहलाता है। लेकिन आप इसकी फॉर्म देखें बेटा कि जब स्क्वायर रूट 16 आ रहा है आपके पास तो इसका स्क्वायर रूट भी तो कंप्लीट होता है। अगर आपके पास स्क्वायर रूट 16 है, स्क्वायर रूट कंप्लीट होगा, ये क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा, ठीक है। अगर ये 4 बन गया तो आप इसको लिख सकते हैं 4/1, ठीक है बेटा। तो ये जो ऐसे नंबर जिनका स्क्वायर रूट कंप्लीट हो जाए वो नंबर फिर इर्रेशनल नहीं कहलाते, वो नंबर क्या कहलाते हैं, रैशनल नंबर्स कहलाते हैं। अब आप देखिएगा ज़रा, इसी चीज़ को मैं थोड़ा सा और इसको एक्सप्लेन आपको कर देता हूं। ये बेटा आपके पास कुछ नंबर्स हैं, फॉर एग्जांपल स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 4, स्क्वायर रूट 5, स्क्वायर रूट 6, स्क्वायर रूट 7, स्क्वायर रूट 8 और स्क्वायर रूट 9। इनमें से कौन कौन से नंबर है जिनका स्क्वायर रूट कंप्लीट हो जाता है, एक 2 का और एक 9 का। 9 का स्क्वायर रूट क्या बनेगा, 3। तो दोनों को चूंकि डिवाइड बाय 1 लिख सकते हैं तो इनको हम कहेंगे कि 4 और 9
ये जो दोनों नंबर हैं ये कौन से नंबर हैं बेटा? ये हैं रैशनल नंबर्स। ये कौन से नंबर हैं बेटा? रैशनल नंबर्स हैं ये। और बाकी ये जो नंबर हैं जैसे स्क्वायर रूट 2 है, स्क्वायर रूट 3 है, स्क्वायर रूट 5 है, स्क्वायर रूट 6 है, स्क्वायर रूट 7 है, स्क्वायर रूट 8 है, इनमें से किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट कंप्लीट नहीं होता, तो ये सारे के सारे नंबर कौन से कहलाएंगे बेटा? ये कहलाएंगे इर्रेशनल नंबर्स। तो बेटा ये फ़र्क है रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर्स में। अच्छा बेटा ये डेफिनेशन थी रैशनल नंबर की। द नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी ओवर क्यू वेयर पी क्यू बिलोंग्स टू इंटीजर एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। सेट ऑफ रैशनल नंबर्स इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल क्यू। फॉर एग्जाम्पल 9, 13 ओवर 5, स्क्वायर रूट 16। तीनों का बेटा मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि किस तरीके से रैशनल नंबर बनेंगे। नेक्स्ट है इर्रेशनल नंबर, numbers which cannot be written in the form of p over q where pq belongs to integer and q is not equal to 0। अब आप दोनों डेफिनेशन के बेटा यहाँ पर ज़रा फ़र्क देख लें, ये आपको याद करने में आसानी रहेगी, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। यहाँ पर हम कहते हैं नंबर विच कैन बी रिटन और यहाँ पर कहते हैं विच कैन नॉट बी रिटन, यानी कि कैन की जगह अगर आप कैन की जगह अगर आप कैन नॉट कर देंगे तो ये डेफिनेशन किसकी बन जाएगी बेटा? इर्रेशनल नंबर की। सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर्स इज डिनोटेड बाय क्यू डैश। रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए बेटा हम अल्फ़ाबेट यूज़ करते हैं क्यू, और इर्रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लिखते हैं क्यू डैश। फॉर एग्जाम्पल स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 19। अभी आपने देखा जैसे आपको बताया कि वो नंबर जिनके स्क्वायर रूट कंप्लीट नहीं होते वो नंबर्स इर्रेशनल नंबर कहलाते हैं। ये मेरा बेटा डेफिनेशन थी रैशनल नंबर की और इर्रेशनल नंबर की। नेक्स्ट है बेटा डेफिनेशन आपके पास रियल नंबर। अब रियल नंबर किसे कहते हैं? अगर आप रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर दोनों को इकट्ठा कर लें। इकट्ठा करने के लिए हम जो मैथ में वर्ड यूज़ करते हैं या जो नोटेशन यूज़ करते हैं दैट इज़ यूनियन। अगर आप रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर दोनों की यूनियन ले लें तो इसे हम किसका नाम देते हैं बेटा? इसे हम नाम देते हैं रियल नंबर का। यहाँ पर बेटा इसी हिसाब से इसकी डेफिनेशन लिखी गई है, द यूनियन ऑफ सेट ऑफ रैशनल नंबर q एंड द सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर q डैश इज कॉल्ड द सेट ऑफ रियल नंबर्स। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय r, सो वी कैन राइट r इज इक्वल टू q यूनियन q डैश। अच्छा टर्मिनेटिंग डेसिमल, रिक्योरिंग डेसिमल, ये बेटा जब हमने बात की थी इनको हम बहुत डिटेल में लेके चले थे, ये सारे आपको मैंने एक्सप्लेन किए थे। इनके मैं अभी आपको बता रहा हूँ, सिर्फ एक गो थ्रू इसको मैं कर रहा हूँ। टर्मिनेटिंग डेसिमल किसे कहते हैं? ऐसे डेसिमल जो डेसिमल पार्ट के बाद ख़त्म हो जाएं, इसे हम नाम देते हैं टर्मिनेटिंग का, टर्मिनेटिंग डेसिमल का। रिक्योरिंग डेसिमल, रिक्योरिंग डेसिमल कहते हैं जिसमें डेसिमल पार्ट रिपीट हो। फॉर एग्जांपल 1.75 75 75 एंड सो ऑन। अब इसमें 75 आप देखें डेसिमल के बाद रिपीट हो रहा है, इसे हम नाम देते हैं रिक्योरिंग डेसिमल का। और थर्ड है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिक्योरिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्योरिंग डेसिमल का। ये बेटा मैंने आपको बहुत डिटेल में पढ़ाई थी, पूरा एक लेक्चर दिया था इन 3 डेसिमल पार्ट के ऊपर रमज़ान में, जब हमने मेरा ख्याल है एक्सरसाइज, हाँ जी, जब एक्सरसाइज 2.1 हमने स्टार्ट की थी। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्योरिंग ऐसे डेसिमल जिनमें डेसिमल पार्ट में वैल्यूज़ ना तो रिपीट हों और ना ही ख़त्म हों। अब रिपीट होने का मतलब ये नहीं है कि अगर 1 आ गया तो 1 नहीं आएगा, 1 दोबारा आ सकता है, 2 दोबारा आ सकता है, 3 दोबारा आ सकता है, लेकिन पहले की तरह जिस तरीके से ख़ास पीरियड में रिक्योरिंग में रिपीट होता है ये किसी ख़ास पीरियड में रिपीट नहीं होता। तो इसलिए हम कहते हैं नॉन रिक्योरिंग, और ख़त्म भी नहीं होता इसलिए हम इसे नाम देते हैं नॉन टर्मिनेटिंग का। इसी मुनासबत से बेटा इनकी ये इन तीनों की डेफिनेशन है टर्मिनेटिंग की, रिक्योरिंग की और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्योरिंग की। इसके बाद बेटा जो हमारे पास है दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन।
क्लियर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, पूरी बेटा हमने एक एक्सरसाइज की थी, एक एक दिन एक एक लेक्चर में ये सारी प्रॉपर्टीज़ आपको करवाई थी। वो लेक्चर जिन बच्चों के पास हैं बेटा आप उनको दोबारा सुन सकते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ये सारी मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज़ आ गई जिसमें क्लियर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। फिर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर जिनमें रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है, एडिटिव प्रॉपर्टी है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन है और कैंसिलेशन प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन है। नेक्स्ट इसके बाद है बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटी ऑफ रियल नंबर, ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। ये सारी वही प्रॉपर्टीज़ लिखी हुई हैं मेरा बेटा जो मैंने आपको रमज़ान के लेक्चर्स में, ये एक एक दिन में हमने एक एक लेक्चर में एक एक प्रॉपर्टी आपको करवाई थी। ये सारी वही प्रॉपर्टीज़ हैं और इसी तरीके से ये आपके पास नोट्स में भी मौजूद